कभी सोचा है भारत असल में कितना बड़ा है? चलिए आज इसकी सीमाओं की एक यात्रा करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो इंडिया के साइज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी। सवाल यह है कि 1.4 अरब लोगों के देश को आखिर मापा कैसे जाए। हम सुनते तो हैं बड़े बड़े नंबर्स, पर उनका असली मतलब क्या है? आइए इसी को समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जमीन उतनी नहीं, पर आबादी बहुत ज्यादा। तो दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर खड़ा कहां है? चलिए इसे जरा ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। इस आंकड़े को देखिए, भारत भले ही 7वां सबसे बड़ा देश हो, लेकिन दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही इसके पास है। सोचिए जरा, कितना छोटा सा टुकड़ा है ये। और यहां आके मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। दुनिया की लगभग 17.7% आबादी इसी 2.4% जमीन पर रहती है। यह आंकड़ा हमें उस जबरदस्त पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने में मदद करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के फिजिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करने वाले पॉइंट्स और लाइंस को देखते हैं। ये हैं भारत के 4 कोने। उत्तर में लद्दाख का इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। यही 4 बिंदु हमारे देश की सीमाओं को तय करते हैं। तो इन कोनों के बीच की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक यह है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। इससे देश की विशालता का एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है। भारत की सरहदें सिर्फ जमीन और समंदर तक ही नहीं हैं। एक बहुत ही जरूरी काल्पनिक रेखा, जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, देश के लगभग बीच से गुजरती है। ये भारत को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटती है और 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? खैर, इसका एक बहुत आसान तरीका है। तो इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। गुजरात राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। बस ये एक लाइन याद रखिए और आपको वो 8 राज्य याद हो जाएंगे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी सारे। है ना कमाल का जुगाड़? अब वक्त है भारत की जमीनी सीमाओं की यात्रा का। हम 15,000 किलोमीटर से भी लंबा एक सफर तय करेंगे, ये देखने के लिए कि भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सरहदें साझा करता है। ये चार्ट 3 सबसे लंबी सीमाओं को दिखाता है। सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन और उसके बाद पाकिस्तान। इन बॉर्डर्स की लंबाई ही अपने आप में एक कहानी है। और क्या इन 7 पड़ोसी देशों को याद रखने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल, बस याद रखिए 55 MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, वो भी क्रम में, सबसे लंबी सीमा से सबसे छोटी तक। जब इन सीमाओं की बात हो तो रेड क्लिफ लाइन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये वही ऐतिहासिक और काफी विवादित लाइन है जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है। इसका नाम इसके आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं। चलिए भारत की विशाल कोस्टलाइन यानी तटरेखा को एक्सप्लोर करते हैं, जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि भारत की कोस्टलाइन 7516.6 किलोमीटर लंबी है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दशकों से हमारी भूगोल की किताबों का हिस्सा रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक एकदम नए सरकारी अपडेट ने इस बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और नया ऑफिशियल नंबर है 11,098.8 है किलोमीटर। मतलब एक जबरदस्त उछाल। ये वो नंबर है जो भारत के समुद्र के साथ रिश्ते को फिर से डिफाइन करता है। सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी है ये। तो सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा लंबाई आई कहां से? देखिए, अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही 3000 किलोमीटर से ज्यादा का योगदान करते हैं और गुजरात की तटरेखा भी अब कहीं ज्यादा लंबी मापी गई है। ये नया डेटा हमें अपने देश की ज्योग्राफी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इस यात्रा को खत्म करते हुए अब हम उन लोगों और संगठनों पर ध्यान देंगे जो इन विशाल सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए,
भारत की सीमाओं की सुरक्षा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है जो कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच बटा हुआ है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की निगरानी करती है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चीन सीमा पर तैनात है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स को देखती है और असम राइफल्स म्यांमार सीमा की रक्षा करती है। 1965 में बनी बीएसएफ के लिए अक्सर कहा जाता है, भारत की रक्षा की पहली पंक्ति। ये लाइन उनकी अहम भूमिका को बिल्कुल साफ कर देती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई भी देश जमीन और समंदर में फैली 26,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सरहद को आखिर सुरक्षित रखता कैसे है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो भारत के विशाल आकार और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को साफ दिखाती है।